इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द एचसीएफ। हमें इनके एचसीएफ निकालने हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। देखिए, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या वो समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो नंबर लिया है 6 और 12। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले इन दोनों के आप फैक्टर निकाल लीजिए। आप फैक्टर मतलब किस किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो 1 2 3 6 हैं ये क्या है, 6 के फैक्टर हैं। अब देखिए 12 के फैक्टर क्या क्या है। मतलब 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 4 6 और 12। दोनों के फैक्टर निकाल दिए हम। यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 2 3 6 इस तरफ 1 2 3 6 हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 और 6 हैं। लेकिन ये सारे कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6। ये हाईएस्ट है। कॉमन तो 1 2 3 भी हैं, इधर भी 1 2 3 है, तो कॉमन तो वो भी है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, उसी को कहते हैं एचसीएफ। तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे एचसीएफ क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 25 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले इन दोनों नंबर को लिख लीजिए आप और ऐसा बना लीजिए। अब देखिए 25 और 40 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 5 से डिवाइड कीजिए। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब ऐसा कोई नंबर है जिससे 5 और 8 दोनों डिवाइड हो जाए, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 25 और 40 का एचसीएफ क्या हो गया, 5। जिससे डिवाइड हुआ वही उसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ इक्वल्स टू 5। सॉल्व। सेकेंड पार्ट है 56 32। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। नंबर लिख लिया, ऐसे बना लीजिए। अब देखिए किस नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कीजिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा। 16 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 होता है। तो इसको ऐसे कर दिया। 2 से अभी फिर डिविजिबल है दोनों नंबर, तो कीजिए 14 2 ज़ा 28 होता है। 2 8 ज़ा 16, 2 से अभी भी डिविजिबल है, तो 2 से कीजिए। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 और 4 को डिवाइड कर सके। हमने क्या देखा, 2 2 2, ये जो है ये नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों ही नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। इसका एचसीएफ हो गया 8। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 40 60 75। इसके एचसीएफ निकालने हैं। तो नंबर लिख लिया हमने। अब देखिए किस नंबर से डिवाइड होगा। देखिए अगर किसी नंबर के एंड में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके एंड में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए। 5 8 ज़ा 40, हम जानते हैं 12 5 ज़ा 60 होता है, तो 12 हो जाएगा। और 15 5 ज़ा 75 होता है। ठीक है। और कोई नंबर है जो कि 8 12 और 15 को डिवाइड कर सके, नहीं। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इन तीनों ही नंबर को डिवाइड कर सके। यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम लोग। तो एचसीएफ इसमें क्या हुआ, 5। जिस नंबर से डिवाइड हुआ तीनों नंबर, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल्स टू 5। फोर्थ पार्ट है 16 27। डिवाइड कीजिए। किसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं जो 16 को डिवाइड कर दे, 27 को डिवाइड कर दे, एक्सेप्ट 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, सिंपली 1। एचसीएफ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से करेंगे तो 16 27, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एचसीएफ इज 1। इक्वल्स टू 1।
18, 32, 48 इसके एचसीएफ निकालने हैं। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से कीजिए। 2 9 जा 18 होता है, 16 2 जा 32 होता है, और 2 से 48 भी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जो कि 9, 16 और 24 को डिवाइड कर सके? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं कि जो 9, 16 और 24 को डिवाइड कर सके, तो यहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो इस केस में जो एचसीएफ हुआ वो हुआ सिंपली 2। 6 पार्ट 105, 154 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 से करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे 3 रिमेनिंग रहा 35। 15 7 जा 105 होता है, 7 से कीजिए। 7 2 जा 14, 1 रिमेनिंग है 14, 22। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 और 22 को डिवाइड कर सके। इस केस में एचसीएफ इज 7। (42, 45, 48) ये किस नंबर से डिवाइड होंगे? तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कीजिए, 14 3 जा 42 होता है, 15 3 जा 45 होता है, और 16 3 जा 48 होता है। अब ये जो 14, 15, 16 है ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहीं पे स्टॉप हो जाइए। एचसीएफ इक्वल्स टू 3। आपको तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि तीनों ही नंबर डिवाइड होता रहे एग्जैक्टली। 8 पार्ट है 57, 75, 102। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है क्या? 3 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि अगर जो नंबर है उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 7 + 5 12, 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 7 + 5 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से। 2 + 0 + 1 3, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि ये तीनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। कीजिए, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 हो गया। 3 से कीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है 15, 25, 75 हो गया। 3 से कीजिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा 12, 34। 19, 25, 34। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट पार्ट 56, 57 इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 56 और 57 दोनों को डिवाइड कर सके एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा 56, 57। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 हो गया। HCF is equals to 1। लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, इसमें नंबर है आपके पास 777, 315, 588। 2 से डिवाइड नहीं है, देखते हैं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। इनके डिजिट्स को ऐड कीजिए, 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये तीनों ही नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। तो कीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहा 17, 3 5 जा 15, यहाँ पे 2 रिमेनिंग है 27, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 हो गया, 0 देंगे यहाँ पे, 2 डिजिट है, 3 5 जा 15। अगर ऐसे डिवाइड नहीं कर पाए तो आप डिवाइड करके देख लेना। आप 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहा 28, 3 9 जा 27, 1 रिमेनिंग रहा 18, तो 3 6 जा 18। 9 5 11, 11 2 13, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। 7 से करके देखते हैं, 7 3 जा 21, यहाँ पे 4 रिमेनिंग रहा 49, 7 7 जा 49,
7 से करेंगे तो 15 टाइम में 15 7 जा 105 होता है। 7 से इसको कीजिए, 7 2 जा 14, 5 है 56, 7 8 जा 56, 37 15 28। ऐसा कोई नंबर नहीं कि जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो HCF क्या होगा, 3 इंटू 7। HCF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7, दैट इज 21। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों के आपको HCF निकालने हैं डिवीजन मेथड से, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 1 के अलावा किसी और से फर्दर डिवाइड ना हो। तो पहले इसको डिवीजन मेथड से पहले इसका हम HCF निकालते हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से आप डिवाइड करेंगे। 525 है बड़ा नंबर, तो उसको डिवाइड कीजिए आप 275 से। 1 टाइम में जाएगा 275, माइनस करेंगे 550, 12 में 7 जाएगा 5, 4 में 2 गया 250। अब इस 250 से ये जो डिवाइज़र है इसको डिवाइड करेंगे। रूल यहाँ पे यही होता है, डिवाइज़र का डिवीज़न करना होगा हमें यहाँ पे। तो इस 250 से इस 275 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। 250 माइनस कीजिए 5 7 5 2 25। इस 25 से इस 250 को डिवाइड कीजिए। 25 से ये 1 टाइम में हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 10 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 250 डिवाइड हो गया। अब आपको यहीं पे रुक जाना है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वहाँ पे रुक जाइए, और उसके जस्ट पहले जो डिवाइज़र है वही उसका HCF होगा। तो HCF क्या हो गया, 25। तो लिख लीजिए आप, HCF इज इक्वल्स टू 25। एक काम तो हो गया। सेकेंड पार्ट था कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना था। तो मैंने क्या बताया था आपको, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर ही तो है। तो अगर इन दोनों नंबर का ये फैक्टर है तो ये इन दोनों नंबर को डिवाइड भी करेगा कम्प्लीटली। तो वही करना है आपको। 275 में 275 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 525 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आंसर होगा वही लिख दीजिए आप, वही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। 275 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। मैं आपको एक डिवीजन करके दिखा देता हूँ। 275 था, 25 से डिवाइड किया, 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, 11 होगा। सिमिलरली 525 को जो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 2 50, 21 होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये HCF हो गया, ये निकालना था हमें, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट, इन दोनों का HCF निकालना है हमें बाय डिवीजन मेथड। तो निकालिए। 133 को 76 से डिवाइड करना होगा आपको। 1 टाइम में जाएगा ये। 13 में 6 गया 7, 12 में 7 गया 5, 57 है। इस 57 से अब इसको डिवाइड करेंगे हम 76 को। 1 टाइम जाएगा यहाँ पे भी। 16 में 7 जाएगा 9, 6 में 5 गया 1। इस 19 से इस 57 को डिवाइड करेंगे हम फर्दर। तो 19 3 से 57, रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर क्या है, 19। तो HCF क्या हो गया, 19। तो लिख लीजिए HCF इज इक्वल टू 9। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 19 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 76 डिवाइड 19 बाय 133 डिवाइड 19। 19 4 जा 76 होता है, और 19 7 जा 133 होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये इसका HCF है। ये लास्ट पार्ट है 161 69, इसका HCF निकालना है। तो डिवाइड कीजिए, 69 से 161 को डिवाइड कीजिए। 2 टाइम में जाएगा। 69 2 जा 138 होता है। तो 11 में 8 गया 3, 5 में 3 गया 23, ये कैंसिल हो गया। अब इस 20 से इसको डिवाइड करेंगे 69 को। 23
3 ज़ा 69 होता है। तो रिमाइंडर 0 हो गया हमारा यहाँ पे। तो लास्ट डिवाइजर क्या है 23, तो HCF क्या हुआ 23, HCF इज़ 23। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इस नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 161 डिवाइड 23 एंड 69 डिवाइड 23। 23 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 23 7 जा 161 होता है और ये 23 3 जा 69 होता है, 7/3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। प्रैक्टिस सेट 12 में यही 2 क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।